आज राजस्थान का ओपिनियन पोल क्या कह रहा है, इसके लिए शुरुआत करते हैं। आइए उस क्षेत्र से जो है राजधानी का इलाका जयपुर धौलपुर, यह रीजन क्या कह रहा है, यहां की 48 सीटें क्या कह रही हैं। इसे ढूंढाड़ भी कहा जाता है वहां की भाषा में। जयपुर और धौलपुर यह बड़ा रीजन है। विधानसभा की कुल 48 सीटें, लोकसभा की 6 सीटें यहां पर आती हैं। जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और दौसा, यह राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का इलाका है। बीजेपी के सांसद बालक नाथ यहीं से आते हैं, विश्वेंद्र सिंह, किरोड़ी लाल मीणा, कांग्रेस के राजेंद्र यादव, ये सभी इसी क्षेत्र से आते हैं। और यह महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि सचिन पायलट भी दौसा से चुनाव लड़ते रहे हैं। बीजेपी की सांसद दिया कुमारी वो चुनाव राजसमंद से लड़ रही हैं, लेकिन जयपुर राजघराने से आती हैं, इसलिए उनका भी यहां पर काफी दबदबा है। तो ये जयपुर धौलपुर का जो रीजन है 48 सीटों वाला, ये आखिर किसके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? तो राजस्थान का ओपिनियन पोल इंडिया टीवी सीएनएक्स ने जो किया, पहला आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अब ये 48 सीटें हैं और हमारा सर्वे बताता है कि इसमें से बीजेपी 28 सीटें जीत सकती है, कांग्रेस पार्टी 19 सीटें, अन्य केवल 1 सीट। और मैं आपको जब तुलना बताऊंगा 2018 से तो आप चौंक जाएंगे। इन 48 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को इस बार 20 सीटों का फायदा हो रहा है, यानी बीजेपी के लिए बंपर मुनाफा। जयपुर धौलपुर रीजन में पिछली बार केवल 8 सीटें थी, इस बार बढ़कर 28 होती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस पार्टी को 10 सीटों का भारी भरकम नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस रीजन के अंदर कांग्रेस पार्टी जो कि पिछली बार 29 पर थी, इस बार 19 पर आकर रुकती हुई दिखाई दे रही है और अन्य को भी 10 सीटों का नुकसान। यानी इस रीजन में लड़ाई पूरी तरीके से बाइपोलर हो गई कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। अन्य जो हैं वो इस लड़ाई में नहीं है। जनता या तो बीजेपी को देख रही है या कांग्रेस को देख रही है। और जो पहला रीजन हमने खोला है जयपुर धौलपुर का, इसमें बीजेपी को एक बड़ी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। 28 भाजपा, 19 कांग्रेस और 1 अन्य। और उसमें महत्वपूर्ण फैक्टर यह है कि 2018 की तुलना में बीजेपी का जबरदस्त कमबैक है, 20 सीटें 2018 से ज्यादा जीतकर। तो मैं पहले आपके लिए यह रीजन और चूंकि यह पहला क्षेत्र था, इसके डायनेमिक्स भावेश आपको समझाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात जो इस रीजन में जो समझ में आ रहा है वो ये है कि एंटी इनकम्बेंसी यदि सबसे ज़्यादा आपको किसी रीजन में दिखेगा तो वो ये रीजन है। उसका सबसे बड़ा फैक्टर है जयपुर का जो आसपास का इलाका है वो शहरी है। शहरी जो अर्बन वो है वहाँ पे बीजेपी का वैसे ही बहुत ज़्यादा जनाधार है। पिछली बार जो 2018 में हुआ क्या था, यहाँ पे आप यहाँ का यदि सोशल बैकग्राउंड यदि देखेंगे तो जो 2 मेजर कास्ट है, जो जैसे राजपूत हो गया, जाट हो गया, ये सभी ने, राजपूत तो बीजेपी से डिस्ट्रैक्ट कर गई थी, कुछ अलग अलग वजह थी उसमें, जिसमें कि एक आनंद पाल मर्डर था, उसके बाद वसुंधरा राजे के कुछ स्टेट में, हालांकि वो खुद भी राजपूत समुदाय से आते हैं, लेकिन उसके वजह से सरकार से नाराज थी। तो कई सीटें अक्रॉस द राजस्थान, लेकिन ये सब जो इलाका है उसमें एक असर पड़ा था कि राजपूत बीजेपी से हटी थी और जो एक सर्टेन कास्ट है जो अशोक गहलोत को पसंद नहीं करती वो उनसे जुड़ गई थी, क्योंकि वो अशोक गहलोत नॉमिनेटेड सीएम नहीं थे। उसके वजह से आप देखेंगे कि यहाँ पे कांग्रेस ने बहुत जबरदस्त जीत की थी। लेकिन चूंकि इस बार एक भारी एंटी इनकम्बेंसी है, देखिए एंटी इनकम्बेंसी वैसे नहीं देखा, आप देखो पिछले 5 साल में आपको कब याद होगा कि राजस्थान से कोई अच्छी खबर आई हो सरकार को लेके? नहीं है, सिर्फ एक ही खबर आई है कि आखिरकार कांग्रेस के दोनों गुटों में समझौता हुआ। तो अब ये 5 साल में सिर्फ एक खबर आई है, उसका भारी एंटी इनकम्बेंसी है। बीजेपी के पास जो सोशल इक्वेशन था उसने अपने आप को ठीक किया। ये सब सारी वजह से आप देखेंगे बीजेपी यहाँ पे जबरदस्त कमबैक कर रही है। नहीं तो आपने जो फैक्टर्स बताया तो ये तो पैन राजस्थान फैक्टर्स हैं। मैं इसका मतलब ये पूरे अक्रॉस द स्टेट रिफ्लेक्ट करने चाहिए, लेकिन मैं वो इसलिए नहीं कहना चाहूंगा उस पर ज्यादा, क्योंकि अभी आगे सर्वे हमें आपको दिखाना बाकी है। संजीव श्रीवास्तव जी के पास जाना चाहते हैं। सर, जयपुर की सीट जहां से सरकार चलती है, जयपुर धौलपुर 48 सीटों वाला, बीजेपी 20 सीटें पिछली बार से बेहतर करके 28 पर, कांग्रेस 19 पर, क्या कहेंगे सर? देखिए, पिछली बार इसको जिसको आप रीजन कह रहे हैं, ढूंढाड़ रीजन कह रहे हैं, जयपुर और आसपास के क्षेत्र, उसके साथ साथ जो आप दौसा की बात कर रहे हैं, भरतपुर की बात कर रहे हैं, करौली, धौलपुर, ये पूर्वी राजस्थान की तरह से भी इसको देख सकते हैं। पूर्वी राजस्थान में तो पहले शहरी इलाके की बात कर ले तो बहुत अरसे के बाद जयपुर में परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही थी। कटारिया जीते थे जयपुर से, जोशी जीते,
बना था कांग्रेस के पक्ष में। संजीव जी, कुछ ऑडियो वीडियो प्रॉब्लम आ रहा है सर, मैं इसको ठीक करके फिर दोबारा आपके पास आता हूं। माफी चाहता हूं, बात आपकी ठीक से हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं। उनका कहना था कि ये जो पूरा बेल्ट है ये ईस्टर्न राजस्थान का बेल्ट है, और हमने कई बार सुना है कि पूर्व से जिसने एंट्री की राजस्थान में, जयपुर में जाकर उसी ने गद्दी पर राज किया। ये कितनी बात सही है, और अगर ऐसा है तो क्या ये हमको कोई फोरवार्निंग है, इस पहले रीजन से ही कुछ दिखाई दे रहा है, कोई इशारा? राहुल जी, देखिए, ये इलाका अगर आपके सर्वे में, जैसे आपने कहा कि यहाँ पर 48 सीट्स हैं, अगर इस इलाके को थोड़ा बड़ा कर लिया जाए तो 66 सीटें लगभग आसपास के इलाके में आती है। जयपुर खास तौर से 19 सीटें वहाँ पर ही हैं। एक शहरी इलाके की बात की तो उस पर थोड़ा सा मैं बात कर दूं कि शहरी इलाका इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इस बार लगभग 48-49 लाख युवा वोटर, जो पहली बार युवा वोटर वोट करेगा, वो जुड़ा है। तो वो किस तरफ वोट करेगा? अगर आपका सर्वे ये दिखाता है कि यहाँ पर बढ़त है, तो यानी युवा वोटर जो है वो बीजेपी के साथ देगा या बीजेपी के साथ जाएगा। दूसरा मैं ये भी कहूँगा कि यहाँ पे सतीश पुनिया बीजेपी के, उन्होंने बहुत मेहनत की है। अगर हम इस इलाके को देखें तो ये जाट, मीना, गुजर बहुल्य इलाका है, जहाँ पे आपने कहा सचिन पायलट का अपना एक जोर है, और मैंने कहा सतीश पुनिया, उन्होंने बहुत मेहनत की है। ऐसा भी लगता है कई बार कि जो सचिन पायलट हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लगते हैं चुनाव में, जो भी कारण कांग्रेस के बीच में रहे होंगे। अगर ऐसा है और सतीश पुनिया की मेहनत जो है वो रंग लाई है, तो ये जो आपने सर्वे दिखाया, इसमें जो आप आंकड़े दिखा रहे हैं वो बिल्कुल पॉसिबल है।